नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा सिंह हूं और मैं मुंबई से हूं। पिछले कई वर्षों से मैं बुजुर्गों और अधेड़ उम्र के पुरुषों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती आ रही हूं। मेरी दिनचर्या में ऐसे बहुत से पुरुष आते हैं जो बाहर से ठीक दिखते हैं, पर भीतर से थकान, कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे होते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में ये समस्या और गहरी हो जाती है। आज मैं आपसे वही बातें साझा करने जा रही हूं जो अक्सर लोग खुलकर पूछ नहीं पाते, लेकिन मन ही मन परेशान रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ठंड बढ़ते ही शरीर में सुस्ती आ जाती है, सुबह उठने में मन नहीं लगता और वो स्वाभाविक जोश जो कभी अपने आप महसूस होता था, अब कम होने लगा है। कई पुरुष मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, शरीर साथ नहीं दे रहा और निजी अंगों की दृढ़ता पहले जैसी नहीं रही। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा शारीरिक और मानसिक कारण छुपा होता है। मैं आपको एक मरीज का उदाहरण देती हूँ। उम्र करीब 55 वर्ष, बाहर से स्वस्थ, कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन शिकायत ये कि ठंड में हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जल्दी थक जाते हैं और गुप्त अंग में वो मजबूती महसूस नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। ये केवल उम्र का असर नहीं था, बल्कि रक्त प्रवाह की कमी, पाचन की कमजोरी और गलत दिनचर्या का परिणाम था। जब शरीर के भीतर रक्त का संचार ठीक से नहीं होता, तो उसका असर सबसे पहले उन अंगों पर पड़ता है जहां सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से शक्ति पहुंचती है। दूसरे मरीज की उम्र 60 से ऊपर थी। वो कहते थे कि मन में इच्छा तो है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। ये सुनकर कई लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शरीर संकेत दे रहा होता है कि अब देखभाल की जरूरत है। गुप्त अंग की सेहत केवल उसी अंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये पूरे शरीर के रक्त, नसों और हार्मोन संतुलन से जुड़ी होती है। सर्दियों में क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं, रक्त का प्रवाह धीमा पड़ता है और शरीर की ऊष्मा बनाए रखने के लिए ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। ऐसे में अगर आहार सही ना हो तो थकान, सुस्ती और निजी अंगों की कमजोरी स्वाभाविक है। बहुत से पुरुष इसे छुपाते हैं, किसी से बात नहीं करते और अंदर ही अंदर तनाव बढ़ाते जाते हैं। यही तनाव आगे चलकर समस्या को और बढ़ा देता है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि गुप्त अंग की मजबूती का अर्थ कोई दिखावा या अतिशयोक्ति नहीं है। इसका अर्थ है वहां तक सही मात्रा में रक्त पहुँचना, नसों का स्वस्थ रहना और मन का शांत होना। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो स्वाभाविक दृढ़ता अपने आप आती है। इसके लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही आदतों की जरूरत होती है। मेरे पास आने वाले कई बुजुर्ग पुरुष ये भी पूछते हैं कि क्या अब इस उम्र में कुछ हो सकता है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि जब तक शरीर में सांस चल रही है, तब तक सुधार की संभावना रहती है। फर्क बस इतना है कि तरीका प्राकृतिक और संयमित होना चाहिए। बहुत से लोग इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले तेज असर वाले उपायों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो थोड़ी देर का भ्रम तो दे सकते हैं, लेकिन शरीर को भीतर से और कमजोर कर देते हैं। इस पूरे विषय में एक बहुत बड़ी भूमिका भोजन की होती है। हमारे घरों में मौजूद कुछ साधारण चीजें ऐसी हैं जो सही तरीके और सही समय पर ली जाएं तो शरीर के भीतर रक्त संचार को बेहतर करने में सहायक होती हैं। आज मैं आपको सिर्फ संकेत दूंगी, विस्तार आगे के भागों में आएगा। लहसुन और गुड़ जैसी चीजें जिन्हें हम अक्सर मामूली समझते हैं, सही समझ के साथ उपयोग की जाएं तो सर्दियों की कमजोरी में सहारा बन सकती हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हर व्यक्ति के लिए हर चीज सही नहीं होती, इसलिए जानकारी के बिना प्रयोग करना नुकसानदेह हो सकता है। गुप्त अंग की सेहत की बात करें तो उसकी देखभाल केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। देर रात तक जागना, अत्यधिक चिंता, ठंड में शरीर को ढककर ना रखना और भारी भोजन, ये सभी चीजें निजी अंगों की स्वाभाविक क्रियाशीलता को प्रभावित करती हैं। कई बार पुरुष केवल उस अंग पर ध्यान देते हैं, जबकि असली समस्या पेट, रक्त और मन में होती है। आज के इस पहले भाग में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप या आपके घर का कोई पुरुष सर्दियों में ऊर्जा की कमी, आत्मविश्वास में गिरावट या निजी अंगों की दृढ़ता में बदलाव महसूस कर रहा है, तो ये लज्जा की नहीं, समझदारी की बात है। सही समय पर सही जानकारी लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब बताऊंगी कि कौन सी 2 साधारण चीजें किस प्रकार शरीर को भीतर से मजबूती देती हैं। सही समय क्या होता है, किन लोगों को सावधान रहना चाहिए और किस तरह प्राकृतिक देखभाल से पुरुष शक्ति को संतुलित रखा जा सकता है।
अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि समस्या का हल बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर और रसोई के भीतर ही छुपा होता है। अगर ये बातें आपको छू रही हैं तो समझिए कि ये जानकारी आपके लिए ही है। अगले भाग में हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे ताकि भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ आप अपने शरीर का साथ दे सकें। जब शरीर के भीतर ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है तो उसका सबसे पहला असर रक्त संचार पर पड़ता है। रक्त ही वो माध्यम है जो शरीर के हर कोने तक पोषण और शक्ति पहुंचाता है। जब ये प्रवाह धीमा होता है तो हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं, थकान जल्दी महसूस होती है और गुप्त अंग तक पहुंचने वाली स्वाभाविक शक्ति भी कम होने लगती है। बहुत से पुरुष इसे उम्र का नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जीवन शैली और आहार से जुड़ा संकेत होता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि सर्दियों में पुरुषों की ये समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शरीर बाहर की ठंड से लड़ने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अगर भीतर से पोषण सही ना मिले तो शरीर प्राथमिक अंगों को तो संभाल लेता है, लेकिन निजी अंगों की ओर ध्यान कम हो जाता है। यही कारण है कि कई पुरुष कहते हैं कि मन में इच्छा होते हुए भी गुप्त अंग वैसी दृढ़ता नहीं दिखा पाता जैसी पहले होती थी। ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। एक मरीज थे, उम्र लगभग 52 वर्ष। उन्होंने बताया कि सुबह के समय जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया पहले होती थी वो अब अनियमित हो गई है। जांच में कोई गंभीर रोग नहीं निकला। जब उनकी दिनचर्या देखी गई तो पता चला कि रात का भोजन भारी होता था, पानी कम पीते थे और ठंड में शरीर को ढककर नहीं रखते थे। ये छोटी छोटी बातें मिलकर भीतर के रक्त प्रवाह को प्रभावित कर रही थीं। जब इन बातों पर काम किया गया तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें सुधार महसूस होने लगा। गुप्त अंग की मजबूती का सीधा संबंध नसों की सेहत से होता है। जब नसें स्वस्थ होती हैं और उनमें अवरोध नहीं होता तो रक्त सहज रूप से पहुंचता है। लेकिन अगर भोजन में अत्यधिक तला हुआ, बहुत मीठा या बहुत ठंडा शामिल हो तो ये नसों में सुस्ती पैदा करता है। इसी कारण से सर्दियों में पारंपरिक गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का महत्व बढ़ जाता है। ये केवल शरीर को गर्म रखने के लिए नहीं बल्कि भीतर की गति को बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। बहुत से पुरुष किसी भी तरह की कमजोरी को केवल गुप्त अंग से जोड़ देते हैं, जबकि ये पूरे शरीर का विषय होता है। जब पेट ठीक से साफ नहीं होता, जब नींद पूरी नहीं होती या जब मन लगातार तनाव में रहता है तो उसका असर निजी अंगों की क्रियाशीलता पर भी पड़ता है। इसलिए समाधान भी समग्र होना चाहिए, किसी एक हिस्से पर केंद्रित नहीं। मेरे पास आने वाले बुजुर्गों में ये भी आम है कि वे अपने अनुभव किसी से साझा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन जब वे खुलकर बात करते हैं तो पता चलता है कि समस्या अकेले उनकी नहीं बल्कि बहुतों की है। यही कारण है कि सही जानकारी फैलाना जरूरी है ताकि लोग भ्रम में ना रहें और गलत उपायों का सहारा ना लें। अब बात आती है उन घरेलू चीजों की जिनका संकेत पहले भाग में दिया गया था। हमारे पारंपरिक ज्ञान में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो रक्त संचार को सहयोग देती हैं और शरीर की आंतरिक गर्मी को संतुलित रखती हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि कोई भी चीज जादू की तरह काम नहीं करती। सही मात्रा, सही समय और सही व्यक्ति के लिए ही उसका लाभ होता है। अधिक मात्रा या गलत समय पर लिया गया पदार्थ लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। गुप्त अंग की देखभाल की बात करें तो सबसे पहले मन की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। डर, चिंता और बार बार असफलता का विचार नसों को और संकुचित कर देता है। इससे रक्त प्रवाह और कम हो जाता है। इसलिए शांत मन, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम बहुत ज़रूरी है। मैंने कई मरीजों में देखा है कि जैसे ही उनका डर कम हुआ वैसे ही शरीर की प्रतिक्रिया में सुधार आने लगा। सर्दियों में शरीर को ढककर रखना केवल ठंड से बचाव नहीं है बल्कि ये नसों को सिकुड़ने से बचाने का भी तरीका है। खासकर कमर और जांघों का क्षेत्र जहां से निजी अंगों की नसें गुजरती हैं, अगर वहां ठंड सीधे लगती है तो उसका असर गुप्त अंग की दृढ़ता पर पड़ सकता है। ये बात साधारण लगती है लेकिन इसके परिणाम गहरे होते हैं। कुछ लोग बाहरी तेल या किसी तरह की तेज मालिश के बारे में पूछते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि बिना जानकारी के किसी भी तरह का जोरदार प्रयोग नुकसान पहुंचा सकता है। प्राकृतिक देखभाल का अर्थ है कोमलता, नियमितता और संयम। शरीर को समय देना पड़ता है, वो आदेश से नहीं सहयोग से काम करता है। अभी मेरा उद्देश्य आपको ये समझाना है कि गुप्त अंग की समस्या को केवल उसी अंग तक सीमित ना समझें। ये पूरे शरीर का प्रतिबिंब है। जब रक्त, नसें और मन संतुलन में होते हैं तो स्वाभाविक शक्ति अपने आप दिखाई देती है। किसी भी तरह का दिखावटी उपाय थोड़े समय का भ्रम दे सकता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं।
आने वाले अगले भाग में मैं विस्तार से बताऊंगी कि उन दो पारंपरिक चीज़ों में से पहली को किस रूप में, कितनी मात्रा में और किस समय लेना शरीर के लिए सहायक हो सकता है और किन लोगों को इससे दूरी रखनी चाहिए। उद्देश्य यही है कि आप समझदारी के साथ अपने शरीर की देखभाल करें, न कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाएं। अब उस पहली पारंपरिक चीज की बात करते हैं जिसे हमारे यहाँ सदियों से शरीर की भीतरू शक्ति के लिए उपयोग किया जाता रहा है। ये चीज है लहसुन। लहसुन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें होती हैं। कुछ इसे बहुत तेज मानते हैं, कुछ इसकी गंध से परेशान रहते हैं और कुछ लोग बिना सही जानकारी के इसे अधिक मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन सही तरीका, सही मात्रा और सही समय समझ लिया जाए तो ये शरीर के रक्त संचार और निजी अंगों की सेहत के लिए सहायक बन सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लहसुन का प्रभाव सीधे किसी एक अंग पर नहीं बल्कि पूरे रक्त तंत्र पर होता है। जब रक्त पतला और प्रवाह में रहता है तो वो शरीर के हर हिस्से तक आसानी से पहुंचता है। गुप्त अंग तक पहुंचने वाली नसें बहुत सूक्ष्म होती हैं। अगर रक्त गाढ़ा हो या नसों में जकड़न हो तो वहां स्वाभाविक दृढ़ता कम महसूस होने लगती है। लहसुन इस जकड़न को कम करने में सहायक माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव परोक्ष रूप से निजी अंगों की शक्ति पर पड़ता है। अब तरीका समझिए। लहसुन को कभी भी कच्चा और अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ये पेट और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सही तरीका ये है कि सुबह खाली पेट नहीं बल्कि हल्के गुनगुने पानी के साथ या हल्के भोजन के बाद लिया जाए। मात्रा की बात करें तो एक छोटा लहसुन की कली पर्याप्त होती है। उससे अधिक लेना लाभ नहीं बल्कि नुकसान दे सकता है। कली को चबाकर नहीं बल्कि हल्का सा कुचलकर निगलना बेहतर माना जाता है ताकि उसका तीखापन सीधे मुंह और पेट को ना जला दे। कई बुजुर्ग पुरुष मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन तक इसका सेवन करना चाहिए। इसका उत्तर ये है कि इसे लगातार महीनों तक नहीं लेना चाहिए। 10 से 15 दिन का एक क्रम पर्याप्त होता है। उसके बाद शरीर को विश्राम देना जरूरी है। शरीर किसी भी चीज का अभ्यस्त हो जाए इससे पहले ही विराम देना समझदारी है। ये विराम ही शरीर को संतुलन में रखता है। अब ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि किन लोगों को लहसुन से दूरी रखनी चाहिए। जिन लोगों को पेट में जलन, अल्सर, अत्यधिक अम्लता या रक्त पतला करने की दवा चल रही हो, उन्हें लहसुन नहीं लेना चाहिए। इसी तरह बहुत अधिक दुबले, कमजोर या जिनका शरीर पहले से ही गर्म रहता है, उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्राकृतिक चीजें भी तभी लाभ देती हैं जब शरीर की प्रकृति के अनुसार ली जाएं। गुप्त अंग की सेहत की बात यहाँ फिर से समझनी होगी। केवल लहसुन खा लेने से कोई चमत्कार नहीं होता। अगर साथ में देर रात तक जागना, ठंड में शरीर को खुला रखना, अत्यधिक चिंता और गलत खानपान चलता रहे तो लहसुन भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। ये एक सहायक है, मुख्य उपाय नहीं। मुख्य उपाय है संतुलित जीवन शैली। कुछ लोग पूछते हैं कि लहसुन लेने के बाद क्या किसी प्रकार की बाहरी देखभाल जरूरी है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की जोरदार क्रिया, खिंचाव या दबाव से बचना चाहिए। प्राकृतिक देखभाल का अर्थ है उस क्षेत्र को गर्म और सुरक्षित रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना और शरीर को अनावश्यक उत्तेजना में ना डालना। हल्की गुनगुनी सिकाई ठंड के मौसम में सहायक हो सकती है, लेकिन वो भी सीमित समय के लिए। एक मरीज का उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी। उम्र 57 वर्ष। उन्होंने लहसुन के बारे में कहीं सुना और रोज 4-5 कलियां खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पेट खराब हो गया, जलन बढ़ गई और कमजोरी और ज्यादा महसूस होने लगी। बाद में जब सही मात्रा और सही समय अपनाया तब जाकर शरीर में सुधार महसूस हुआ। इससे ये सीख मिलती है कि जानकारी अधूरी हो तो नुकसान हो सकता है। लहसुन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये मन पर भी प्रभाव डालता है। जब शरीर में रक्त प्रवाह सुधरता है तो थकान कम होती है, नींद बेहतर आती है और आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटता है। यही आत्मविश्वास गुप्त अंग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया में भी झलकता है। डर और असफलता का भाव जितना कम होगा, शरीर उतना ही सहज रूप से काम करेगा। ये भी याद रखना चाहिए कि लहसुन कोई तात्कालिक उपाय नहीं है। इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। जो लोग 2-4 दिन में परिणाम की उम्मीद करते हैं, वे निराश हो जाते हैं। शरीर को भीतर से बदलने में समय लगता है। धैर्य और नियमितता यहाँ सबसे बड़े सहायक हैं। अभी ये समझना है कि पहली पारंपरिक चीज को किस तरह सम्मान और समझदारी के साथ अपनाया जाए। गुप्त अंग की मजबूती को लेकर जल्दबाजी या अति उत्साह दोनों ही नुकसानदेह हैं। जब शरीर को सहयोग मिलता है, आदेश नहीं, तब वो अपने स्वाभाविक संतुलन की ओर लौटता है।
अगले भाग में मैं दूसरी पारंपरिक चीज के बारे में विस्तार से बताऊंगी जो लहसुन के साथ या उसके विकल्प के रूप में शरीर को ऊर्जा और स्थिरता देने में सहायक हो सकती है, और ये भी स्पष्ट करूंगी कि इसे किस तरह अलग तरीके से अपनाया जाता है। अब दूसरी पारंपरिक चीज की बात करते हैं जो देखने में साधारण है लेकिन सही समझ के साथ उपयोग की जाए तो शरीर को भीतर से सहारा देती है। ये चीज है गुड़। गुड़ केवल मिठास के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये शरीर की ऊर्जा, रक्त की गुणवत्ता और ठंड के मौसम में ऊष्मा बनाए रखने में भी सहयोगी माना जाता है। बहुत से लोग इसे केवल स्वाद तक सीमित समझते हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं आगे है। गुड़ का मुख्य गुण ये है कि ये शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है। ये तुरंत उत्तेजना पैदा नहीं करता, बल्कि रक्त में पोषण को संतुलित रूप से पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है तो थकान कम होती है और नसों पर दबाव घटता है। इसका असर निजी अंगों की सेहत पर भी परोक्ष रूप से पड़ता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाली शक्ति अचानक नहीं बल्कि निरंतर प्रवाह से बेहतर काम करती है। अब इसका सही तरीका समझिए। गुड़ को कभी भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। एक छोटी मात्रा ही पर्याप्त होती है। सर्दियों में रात के भोजन के बाद या सोने से कुछ समय पहले एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लेना उपयुक्त माना जाता है। इससे शरीर को रात भर हल्की ऊष्मा मिलती रहती है और ठंड के कारण नसों में जो संकुचन आता है वो कुछ हद तक संतुलित रहता है। लेकिन इसे दूध या अत्यधिक भारी भोजन के साथ मिलाना सही नहीं होता। कई लोग पूछते हैं कि क्या गुड़ रोज लिया जा सकता है? इसका उत्तर व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिनका पाचन अच्छा है और जिन्हें मधुमेह जैसी समस्या नहीं है, वे सीमित मात्रा में इसे नियमित ले सकते हैं। लेकिन जिनका रक्त में शर्करा स्तर बढ़ा रहता है, उन्हें इससे दूरी रखनी चाहिए। प्राकृतिक चीज भी हर किसी के लिए समान नहीं होती, ये बात समझना बहुत जरूरी है। गुप्त अंग की सेहत के संदर्भ में गुड़ का योगदान ये है कि ये शरीर में रक्त की गुणवत्ता को सुधारने में सहयोग करता है। जब रक्त में पोषण सही होता है तो नसों को काम करने में आसानी होती है। इससे वो स्वाभाविक दृढ़ता जो भीतर से आती है धीरे धीरे बेहतर महसूस होने लगती है। यहाँ फिर से स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं है, बल्कि निरंतर संतुलन का परिणाम होता है। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र करीब 60 वर्ष। वे सर्दियों में अत्यधिक ठंड और थकान की शिकायत करते थे। गुप्तांग की प्रतिक्रिया भी कमजोर हो गई थी, जिससे उनका आत्मविश्वास गिरा हुआ था। उनके भोजन में मिठाई और चाय बहुत अधिक थी, लेकिन गुड़ जैसी पारंपरिक चीजें नहीं थीं। जब उनकी दिनचर्या में सीमित मात्रा में गुड़ शामिल किया गया और बाकी गलत आदतों को सुधारा गया, तो कुछ ही समय में उन्होंने ऊर्जा और स्थिरता में फर्क महसूस किया। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि गुड़ और लहसुन को एक साथ या अलग अलग कैसे देखा जाए। लहसुन शरीर के भीतर जकड़न को कम करने में सहायक है, जबकि गुड़ उस खालीपन को भरने का काम करता है जो थकान और कमजोरी से आता है। लेकिन इन्हें एक ही समय पर या एक साथ लेना जरूरी नहीं। अलग अलग समय और अलग उद्देश्य से इनका उपयोग अधिक संतुलित परिणाम देता है। अब बात आती है उन चीज़ों की जो नहीं करनी चाहिए। बहुत से पुरुष ये सोचकर कि गुड़ ऊर्जा देता है, उसे अत्यधिक मात्रा में खाने लगते हैं। इससे वजन बढ़ सकता है, पाचन बिगड़ सकता है और उल्टा असर पड़ सकता है। इसी तरह देर रात बहुत मीठा खाने से नींद पर भी असर पड़ता है, जो गुप्त अंग की सेहत के लिए नुकसानदेह है। नींद जितनी गहरी और नियमित होगी, शरीर उतना ही बेहतर ढंग से काम करेगा। गुप्त अंग की प्राकृतिक देखभाल का एक पहलू ये भी है कि शरीर को आराम मिले। अगर रात को पेट भारी होगा तो रक्त पाचन में व्यस्त रहेगा और निजी अंगों की ओर उसका प्रवाह कम हो जाएगा। इसलिए गुड़ की मात्रा बहुत सीमित रखनी चाहिए ताकि वो सहायक बने, बाधा नहीं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या गुड़ लेने के बाद किसी तरह की विशेष क्रिया करनी चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। कोई भी प्राकृतिक उपाय तब बेहतर काम करता है जब शरीर को शांत वातावरण मिले। गर्म कपड़े पहनना, मन को तनाव से दूर रखना और अनावश्यक सोच से बचना, ये सब उतना ही जरूरी है जितना कोई खाद्य पदार्थ। अब ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरी पारंपरिक चीज का उद्देश्य शरीर को स्थिरता देना है, न कि अचानक बदलाव। जब शरीर को स्थिर ऊर्जा मिलती है तो वो अपने भीतर संतुलन बनाता है। यही संतुलन निजी अंगों की सेहत में भी दिखाई देता है। जल्दबाजी और अति हमेशा नुकसानदेह होती है। अगले भाग में मैं ये बताऊंगी कि इन दोनों चीज़ों को अपनाते समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। दिनचर्या में कौन से छोटे बदलाव गुप्त अंग की सेहत को लंबे समय तक सहारा दे सकते हैं और किस तरह प्राकृतिक देखभाल से बिना डर और बिना भ्रम के शरीर के साथ तालमेल बनाया जा सकता है। अब ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक तरीकों से अपने शरीर की देखभाल शुरू करता है तो सबसे बड़ी भूमिका उसकी आदतों की होती है।
लहसुन और गुड़ जैसे साधारण उपाय तभी सहायक बनते हैं जब उनके साथ जीवन शैली ने भी संतुलन लाया जाए। बहुत से लोग केवल किसी एक चीज पर भरोसा कर लेते हैं और बाकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। सबसे पहले बात करते हैं उन सामान्य गलतियों की जो अक्सर पुरुष कर बैठते हैं। पहली गलती है अधीरता। शरीर वर्षों में कमजोर होता है और लोग चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में सब बदल जाए। ये संभव नहीं होता। जब गुप्त अंग की स्वाभाविक दृढ़ता कम होती है तो उसके पीछे महीनों या वर्षों की थकान, तनाव और गलत दिनचर्या होती है। इसलिए सुधार भी धीरे धीरे आता है। धैर्य रखना ही आधा उपचार है। दूसरी बड़ी गलती है अत्यधिक प्रयोग। किसी ने कह दिया कि ये चीज लाभ देती है तो लोग उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। चाहे लहसुन हो या गुड़, दोनों ही सीमित मात्रा में ही शरीर के लिए सहायक हैं। अधिक मात्रा लेने से पेट, रक्त और नींद पर नकारात्मक असर पड़ता है। जब नींद खराब होती है तो सबसे पहले असर निजी अंगों की सेहत पर ही दिखाई देता है, क्योंकि शरीर को पुनः शक्ति देने का समय नहीं मिल पाता। तीसरी गलती है ठंड में लापरवाही। सर्दियों में बहुत से पुरुष केवल ऊपर से गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन कमर और जांघों के क्षेत्र को ठीक से नहीं ढकते। यही वो क्षेत्र है जहां से गुप्त अंग से जुड़ी नसें गुजरती हैं। अगर वहां ठंड सीधे लगती रहे तो रक्त संचार बाधित होता है। ये छोटी सी लापरवाही धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है। अब बात करते हैं सही देखभाल की। प्राकृतिक देखभाल का अर्थ किसी तरह का जोर, खिंचाव या अति नहीं है। इसका अर्थ है उस क्षेत्र को सुरक्षित, गर्म और स्वच्छ रखना। रोजाना साफ पानी से सफाई, ढीले और सूती वस्त्रों का उपयोग और लंबे समय तक गीले कपड़े ना पहनना, ये सब बहुत साधारण लेकिन प्रभावी उपाय हैं। शरीर को जितना सहज वातावरण मिलेगा वह उतना ही स्वाभाविक रूप से काम करेगा। मन की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये सोचना कि अब सब खत्म हो रहा है या डर के साथ हर अनुभव को देखना नसों को और अधिक संकुचित कर देता है। मैंने कई बुजुर्ग पुरुषों में देखा है कि जैसे ही उन्होंने अपने डर को छोड़ा और शरीर को समय दिया, वैसे ही सुधार की प्रक्रिया तेज हो गई। आत्मविश्वास किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि सही समझ से आता है। खान पान में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत भारी भोजन, देर रात खाना और बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना पाचन को बिगाड़ देता है। जब पाचन कमजोर होता है तो रक्त में अशुद्धि बढ़ती है। ये अशुद्ध रक्त निजी अंगों तक पहुंचकर उनकी स्वाभाविक क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। हल्का, सादा और समय पर भोजन शरीर के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर रक्तचाप, मधुमेह या हृदय से जुड़ी समस्या है तो किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले सावधानी जरूरी है। ये सोचकर कि ये तो प्राकृतिक है, बिना सोचे समझे प्रयोग करना नुकसानदेह हो सकता है। शरीर की स्थिति के अनुसार ही हर कदम उठाना चाहिए। गुप्त अंग की सेहत को लेकर एक और भ्रम ये है कि बाहरी उपाय ही सब कुछ कर देंगे। सच्चाई ये है कि बाहरी देखभाल तभी असर दिखाती है जब भीतर से शरीर मजबूत हो। रक्त, नसें और मन जब एक साथ संतुलन में आते हैं तभी वो स्वाभाविक दृढ़ता महसूस होती है जिसे लोग ढूंढते रहते हैं। किसी भी तरह की बनावटी या जबरदस्ती की कोशिश शरीर को उलझन में डाल देती है। नींद की भूमिका को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रात की गहरी और शांत नींद के दौरान ही शरीर अपनी मरम्मत करता है। अगर नींद अधूरी है तो चाहे कितने भी उपाय कर लिए जाएं, पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सोने से पहले मोबाइल या अत्यधिक सोच से दूरी बनाना, हल्का वातावरण रखना और समय पर सोना, ये सब निजी अंगों की सेहत के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि पुरुष शक्ति का अर्थ कोई दिखावा नहीं बल्कि भीतर का संतुलन है। जब शरीर संतुलन में होता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक और सहज होती है। डर, जल्दबाजी और अति को छोड़कर अगर संयम, समझ और धैर्य अपनाया जाए तो उम्र के साथ भी शरीर का साथ बना रह सकता है। ये पूरी वीडियो इसी उद्देश्य से थी कि भ्रम दूर हो, डर कम हो और सही जानकारी मिले। लहसुन और गुड़ जैसे उपाय केवल सहायक हैं, असली काम आपकी दिनचर्या, सोच और संयम करते हैं। शरीर आपका है, उसकी भाषा को समझिए, उस पर भरोसा रखिए और उसे समय दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि भीतर से स्थिरता और विश्वास लौट रहा है और यही किसी भी प्राकृतिक सुधार की सबसे बड़ी पहचान है। धन्यवाद।